सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के अपवाद या उसकी मतलब कुछ आलोचनाएं थी, अपवाद हुआ था कि ये नियम ठीक नहीं है और साथ ही अन्य बातें समान रहे। ये प्रोफेसर मार्शल ने कहा था। यह आखिर है क्या, इसके बारे में आज हम पढ़ते हैं। तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम गॉसेन का प्रथम नियम माना जाता है। इसको हम तुष्टि गुण भी नियम कहते हैं और क्या नाम है, उपयोगिता का ह्रास नियम भी कहते हैं। अब हम पहले पढ़ते हैं अन्य बातें समान रहें। आखिर यह है क्या? अन्य बातें समान रहे में प्रोफेसर मार्शल ने तुष्टि गुण ह्रास नियम की परिभाषा में अन्य बातें सामान्य रहने पर यानी अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम वाक्यांश पर का प्रयोग किया उन्होंने। यह इसकी मान्यताओं की ओर संकेत करता है। यह हमें ये बताता है कि ये इसकी मान्यताएं हैं। अर्थात सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम तभी क्रियाशील हो जाएगा कि अन्य दशाएं समान स्थिर रहें, यानी सारी हमारी अन्य दशाएं जो हैं वो समान रहें, स्थिर रहें और कोई भी कुछ अलग ना रहे। ये सारी बातें समान रहें। ये कौन कौन सी बातें थी? जैसे उपयोग में की जाने वाली वस्तुओं की सभी इकाइयाँ, जितनी भी इकाइयाँ हम प्रयोग कर रहे हैं वो सभी इकाइयाँ गुण परिणाम में समानता रहनी चाहिए। उपभोग निरंतर क्रम में होना चाहिए। उपभोग की मानसिक स्थिति स्थिर रहनी चाहिए। जो उपभोग करता है उसकी मनः स्थिति भी स्थिर रहनी चाहिए। वस्तु की इकाई का आकार पर्याप्त होना चाहिए। पूर्ण प्रतियोगिता होनी चाहिए। उपभोक्ता की रुचि और फैशन आदि भी स्थिर होना चाहिए। ठीक है। अब इसमें हम ये देखते हैं कि उपभोग की जाने वाली वस्तुओं की गुण परिमाण जो में समानता रहनी चाहिए। यानी यदि अगली इकाई के रूप में परिवर्तन किया जाए, जैसे सूखी रोटी के स्थान पर यदि हम मक्खन वाली घी लगी रोटी खाएं तो अगली इकाई से मिलने वाली तुष्टीकरण घटने की बजाय क्या होगा? बढ़ जाएगी। उपभोग का निरंतर क्रम में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सुबह हमने रोटी खाई, फिर दोपहर में खाई, फिर रात में खाई तो हमें समान मिलेगी। ऐसा नहीं है। जब हमें जैसे जैसे उपयोगिता इसकी होगी वैसे ही वैसे हमें इसकी तुष्टीकरण हमें प्राप्त होगा। उपभोग की मानसिक स्थिति स्थिर होनी चाहिए। जैसे उसने शराब या अन्य मादक कोई भी पदार्थ पी रखा हो तो या उसको अचानक ही कोई सुख और दुख की खबर मिली हो तो उसकी स्थिति क्या होगी? स्थिर नहीं हो पाएगी। वस्तु की इकाई आकार पर्याप्त होना चाहिए। कि इसमें क्या होता है कि नहीं तो फिर क्या होगा? अगर ऐसा नहीं होगा तो प्राथमिक अवस्था में तो उसे तीव्रता से एकदम से घटने लगेगी। आकार जो उसका अलग अलग होगा तो एकदम से उसकी प्राथमिक आवश्यकता घटने लगेगी और तीव्रता से घटने एकदम से अधिक हो जाएगी। जैसे एक प्यासे व्यक्ति को बूंद बूंद जल पिलाया जाए, ठीक है, थोड़ा थोड़ा उसको पानी पिलाया जाए तो जल की बूंदों की वृद्धि के साथ साथ ह्रास मान के स्थान पर वृद्धिमान तुष्टीकरण मिलेगी। और उसको अगर हम एक गिलास पानी पिला दें जो उसको चाहिए और उसको बूंद बूंद पिलाएं तो इसमें उसकी तुष्टीकरण की नीति में परिवर्तन आएगा। पूर्ण प्रतियोगिता होनी चाहिए जिसमें वस्तु और स्थानापन्न यानी एक की जगह दूसरी वस्तु का प्रयोग करना की कीमतें स्थिर बनी रहनी चाहिए। उपभोक्ता की रुचि और फैशन आदि स्थिर होना चाहिए। उपभोक्ता की आय, फैशन, रुचि जो भी कुछ है वो सारी चीज़ें स्थिर रहनी चाहिए, तभी अन्य बातें समान रहे का नियम उसकी मान्यता फॉलो हो सकती है, उसको उस पर क्रियान्वयन हो सकता है। अब आते हैं हम इसके अपवादों की तरफ। इसके कई सारे अपवाद कहे हैं। तो अपवाद क्या होता है? वे दशाएं होती हैं जिन पर नियम लागू नहीं होता है, जिन पर यह कहा जा रहा है ये नियम सही नहीं है, ये लागू नहीं हो रहा है। तो नियम की मान्यताओं के अंतर्गत यह नियम सदैव जो है वो कैसा हो रहा है? हमको तो लग रहा है ठीक है, लेकिन कुछ अपवाद ऐसे हैं जिन पर यह नियम फॉलो नहीं होता है। वो नियम कौन कौन से हैं? दुर्लभ और विभिन्न वस्तुएं। पहला तो दुर्लभ कि ये नियम अपर्याप्त जो वस्तुएं हैं, दुर्लभ वस्तुएं हैं, उनके संबंध में लागू नहीं होता है। वास्तव में ऐसा ठीक नहीं है
कि ये जो है वो व्यक्ति संकलन करता हुआ बढ़ता हुआ तुष्टिकरण उस समय प्राप्त करेगा जब इकाइयाँ उसकी एक होंगी, उसके गुण एक होंगे, उसके सारी चीज़ें एक होंगी। सुरीले गीत और सुंदर कविता, जब हम मधुर कोई संगीत सुनते हैं और मधुर कविता सुनते हैं तो उसके संबंध में यह नियम लागू नहीं होता है। ठीक है, यह नियम लागू नहीं होता क्योंकि बार बार हमारा कोई मनपसंद का गीत है वो हम अगर बार बार सुनते हैं तो हमें और अच्छा लगता है। तो इसलिए यह अपवाद भी जो है वो उचित नहीं है। शराबी व्यक्ति, कुछ लोगों का कहना है कि एक शराबी व्यक्ति प्रत्येक अगले प्याले में पहले की अपेक्षा उसे अधिक तुष्टि गुण मिलेगा, जबकि यह निराधार है। एक शराबी भी एक लिमिट तक ही तो अपनी शराब पिएगा, तो ये भी जो है वो अपवाद निराधार है। वस्तु के उपभोक्ताओं की संख्या में वृद्धि, अगर हम ये कहें कि कुछ वस्तुओं और सेवाओं में उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ जाने पर वस्तु का तुष्टि गुण ह्रास नियम लागू नहीं होता। जैसे हम एक उदाहरण ले रहे हैं, टेलीफोन कनेक्शन बढ़ने के साथ साथ उसका तुष्टि गुण उसका क्या होता है, बढ़ जाता है, परंतु ये बात ठीक नहीं प्रतीत होती है क्योंकि एक व्यक्ति के पास एक टेलीफोन के पश्चात उसके अतिरिक्त टेलीफोन की वृद्धि की जाए तो उसका तुष्टि गुण जरूर समाप्त हो जाएगा। जैसे पहले हम लोग के पास लैंडलाइन था, फिर मोबाइल आया, अब तो घर में 2-3-4 मोबाइल होते हैं, तो क्या होता है, तुष्टि गुण जो है उसका कम होने लगता है। अगला है फैशन और दिखावटी उपयोग। तो फैशन और दिखावटी सामानों पर यह नियम क्रियाशील नहीं होता है, पर यह भी एक अपवाद है, वास्तविक नहीं है कि फैशन का मोह रखने वाले साधारण व्यक्ति बिरले ही होते हैं, बहुत कम होते हैं। जितना हमारे पास पैसा होता है, जितनी हमारी आय होती, उसी के अनुसार ही हम अपना फैशन कर पाते हैं। जिनका अर्थशास्त्र में अध्ययन नहीं किया जाता है, ऐसे कुछ लोगों का अध्ययन नहीं किया जाता है। इसके अतिरिक्त दिखावटी सामानों के लिए कोई वस्तु नहीं है, एक साथ कई आवश्यकताएं रहती हैं। हमारे पास में ऐसा नहीं है कि हमें आज इसी की आवश्यकता है, हमारे पास कई चीज़ों की आवश्यकता हो सकती है। अगला है धन संचय की प्रवृत्ति। ये कहा जाता है कि धन पर यह नियम लागू नहीं होता। धन एक ऐसी वस्तु है जिसकी मात्रा में चाहे कितनी भी वृद्धि की जाए, फिर भी धन की अंतिम इकाई तुष्टि गुण में कुछ ना कुछ अवश्य ही वृद्धि करती है। धन का तुष्टि गुण जो है वो जो है वो शून्य होता है, यानी हमारे पास जितना भी पैसा हो यह हमें उसकी संतुष्टि जो है वो हमें ज़्यादा ही मिलेगी। ये नियम, उसमें ह्रास नियम लागू नहीं होता। परंतु ये कहाँ तक सत्य है कि तुष्टि गुण कभी शून्य नहीं होता। हम व्यवहारिक रूप से देखते हैं कि एक अमीर व्यक्ति धन का व्यय करते समय उतना सोच विचार नहीं करता जितना एक निर्धन व्यक्ति करता है। ये बात बिल्कुल सही है कि अगर हम लोग अपने बजट के अनुसार सामान लेने जाते हैं तो हम कोई 1 लाख का सामान नहीं खरीद लेते हैं, बल्कि हमको अपनी बजट के अनुसार करना पड़ता है। वही एक धनी व्यक्ति अगर खर्च करता है तो वो सोच विचार नहीं करता, उसको जो चीज़ अच्छी लगती है वो कर लेता है। अमीर व्यक्ति 1 रुपए के खो जाने पर दुखी नहीं होता, जबकि एक निर्धन व्यक्ति उसको खोजने का प्रयास करने लगता है। इसका कारण यह है कि धनी व्यक्ति के लिए धन का तुष्टि गुण कम होता है और निर्धन व्यक्ति के लिए धन का तुष्टि गुण अधिक होता है, उसको धन की अधिक लालसा होती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ऊपर के इतने सारे हमने अपवाद पढ़े हैं, यह जो है इस निष्कर्ष पर हम यहाँ पर पहुँच रहे हैं कि यह कोई वास्तविक अपवाद नहीं है, यह कोई एक आधार इस अपवादों का नहीं है, यह नियम सर्वव्यापी है। प्रोफेसर टॉन्जिग एक हमारे अर्थशास्त्री हुए थे, उन्होंने भी कहा है कि यह प्रवृत्ति इतनी व्यापक है कि इसके इतने कम अपवाद हैं कि इस नियम की सर्वव्यापी कहने में कोई त्रुटि नहीं होती है। इसको हम नियम को, अपवादों को किनारे करते हुए हमें सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की प्रामाणिकता पता चलती है कि हाँ, ये नियम है।